तो स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। तो फिर से उपस्थित हो चुके हैं क्योंकि आज जो छोटी दिवाली है तो छोटी दिवाली को मनाते हुए फिर से उपस्थित हो चुके हैं। दिवाली तो आती जाती रहेगी लेकिन जो है इस तरह से जिस तरह से क्लास चल रहा है उस तरह को पूरी तरीके से बनाए रखना है, क्योंकि दिवाली जो होगा दिवाली के दिन भी आपको क्लास देखने को मिलेगा, क्योंकि दिवाली तो आती ही जाती रहेगी लेकिन यह वैकेंसी जो है आपको अगर एक बार आ गई है तो फिर दोबारा दिवाली में आएगी या नहीं आएगी उसका कहना मुश्किल है। इसलिए अभी जो वैकेंसी है उसी को लेकर के स्टार्ट किया जाएगा। और आज का क्लास जो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला। होमवर्क तो नहीं दिया गया था लेकिन होमवर्क को छोड़ करके आज जो है आपको पूरा क्लास जो होगा विश्लेषण के तौर पर जो किया जाएगा एनटीपीसी और एएलपी का पूरे तरीके से जो हुआ है उस क्वेश्चन जो पूछा गया था पिछले बार जो है उस सारे क्वेश्चनों को लेकर के इस क्लास में पूरा कवर करवाया जाएगा। और आज का पहला मतलब सबसे पहले जो होगा आज का करंट अफेयर्स जो बनने वाला वो भी हो जाएगा। उसके साथ साथ जो उसके बाद जो पूरा क्लास जो होगा लास्ट में आपको देखने को मिलेगा जो कि पूरा पूछा हुआ क्वेश्चन जितना प्रीवियस है वो सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो कल जो क्वेश्चन पूछा गया था जिसका जवाब जो बहुत सारे लोगों का आया है जो कि भारत में यूपीआई की शुरुआत जो है वो किस वर्ष किया गया था, इसका जवाब जो हो जाएगा 11 नवंबर 2016 को। ये मुंबई महाराष्ट्र से जो है भारत में यूपीआई की शुभारंभ किया गया था। और इसमें जो है बहुत सारे लोगों का जवाब आया है कमेंट बॉक्स में, लेकिन 5 लोगों का नाम लेना रहता है। 5 लोगों में पहले स्थान पर आज जवाब आया है प्रवीण कुमार जी जवाब को भेजे हैं जो कि बहुत दूर तमिलनाडु दक्षिण से भेजे हैं। और दूसरे स्थान पर सोनू कुमार जी का जवाब गुजरात से भावनगर गुजरात से भेजे। और तीसरे स्थान पर शक्ति कुमार जी का जवाब छपरा से आया। और चौथे स्थान पर सुबोध कुमार जी का पचपैका से जवाब आया है। और 5वें स्थान पर जवाब आया प्रतीक्षा रानी जी का जवाब आया है जो कि ये अपना जगह नहीं लिखे हैं लेकिन जवाब में ये ऊपर भेजे हैं। तो इन सभी दोस्तों को पूरे तरीके से दीपावली की भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ साथ जो क्लास में पहले जवाब देते हैं पूरा क्लास को देख करके उसके बाद जवाब देने का काम करते थे, इसी तरह से आप लोग भी जवाब देने का काम किया कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन करंट अफेयर्स का बता दीजिएगा। वैश्विक प्राकृतिक संरक्षण सूचकांक 2024 जो भारत जारी किया गया इसमें भारत का स्थान कौन सा हो चुका है, तो ये 176 नंबर का हो गया। पर्यावरण सूचकांक जो उसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, उसमें भी 176 नंबर का हो जाएगा। ठीक है। और कानून का शासन सूचकांक जो है इसमें भारत का स्थान जो वो कौन सा हो जाएगा, तो ये कानून से संबंधित यानी संसद से संबंधित हो जाएगा। संसद का गठन 79 में है तो ये कानून से संबंधित जो संगठन हो जाएगा इसका भी सूचकांक अभी जारी किया गया, ये 79 ही हो जाएगा। इसमें आगे बताइए क्वेश्चन है विश्व की आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो जारी किया गया उसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो ये 84वें नंबर का हो जाएगा, 84 हो जाएगा। आगे बताइएगा भूखमरी सूचकांक जो अभी जारी हुआ उसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो ये 105 हो जाएगा। और वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो ये 39 हो जाएगा। एशिया पावर जो सूचकांक है उसमें भारत का स्थान कौन सा हो जाएगा, तो ये तीसरे नंबर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा। अगला क्वेश्चन अभी बता दीजिएगा कि अभी तक जो है कितने भारतीय व्यक्ति जिनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, तो ये 5 व्यक्ति हो जाएंगे। भारतीय खिलाड़ी के रूप में क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में 5 व्यक्तियों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है, जो कि सबसे पहले जो दिया गया था वो सचिन तेंदुलकर को मिला था 1997-98 में दिया गया था। उसके बाद सचिन के बाद जो दिया गया है या सचिन के बाद जो MS धोनी महेंद्र सिंह धोनी को दिया गया, उसके बाद जो रोहित शर्मा और विराट कोहली और एक मोहम्मद शमी को 2024 का ही दिया गया। ये 5 लोगों को संयुक्त रूप से ये लगातार अभी तक मिल चुका है, जो कि क्रिकेट के क्षेत्र में जो है ये 23 का किया गया था, 24 में दिया गया है। ठीक है। उसी का नाम बदल के ना और मेजर ध्यानचंद कर दी। सात्विक साईराज स्कूल मिला है इस बार राजीव गांधी। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है। वो राजीव गांधी खेल रत्न की बात है तो राजीव गांधी 4 ही व्यक्तियों को मिला था। सचिन तेंदुलकर हो जाएंगे, उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी हो जाएंगे, विराट कोहली हो जाएंगे, रोहित शर्मा हो जाएंगे। ये चारों व्यक्तियों को जो है क्रिकेट के क्षेत्र में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिल चुका है। और अभी वर्तमान में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया गया वो किसको मिला है, तो ये सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया। शमी को तो मिला था, अर्जुन पुरस्कार दिया गया। हाँ अर्जुन पुरस्कार मिला है 2023 का ही 24 में जो दिया गया था वो अर्जुन पुरस्कार मिला। ठीक है। मोहम्मद शमी को भी दिया गया जो कि अर्जुन पुरस्कार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए इमर्जिंग एशिया कप 2024 का विजेता जो रहा वो कौन रहा है, तो ये अफगानिस्तान ए रहा है। ठीक है। अफगानिस्तान ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है CK नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से हो जाएगा, क्रिकेट से। और देवधर ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, ये भी क्रिकेट से। और रणजी ट्रॉफी का संबंध किससे हो जाएगा, तो ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। दिलीप ट्रॉफी का संबंध हो जाएगा, ये भी क्रिकेट से ही हो जाएगा। बताइए ICC T20 वर्ल्ड कप का आयोजन जो वो कहाँ किया गया था, तो ये अमेरिका और साउथ अफ्रीका में किया गया था। वेस्ट इंडीज सॉरी अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया गया था। इसका विजेता इंडिया रहा और ये साउथ अफ्रीका को हरा करके जीत लिया है। बताइए T20 में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाला टीम जो बना वो कौन हो चुका है, तो ये जिम्बाब्वे हो जाएगा, जो कि 344 रन बनाया और गाम्बिया के विरुद्ध ये लगाया है। बताइए ICC के नए अध्यक्ष जो वो कौन हो जाएंगे, तो ये जय शाह हो जाएंगे, जो कि 1 नवंबर
सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा, परसों से ही। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन, भारत में 5G AI और स्मार्ट शहरों के लिए DIGI फ्रेम को लॉन्च जो किया गया है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया के द्वारा लॉन्च किया गया है। बताइए अगला क्वेश्चन, दक्षिण कोरिया की राजधानी जो कहाँ हो जाएगा? सियोल हो जाएगा। उत्तर कोरिया की राजधानी कहाँ हो जाएगा? प्योंगयांग हो जाएगा। दोनों का मुद्रा हो जाएगा सेम ही है, जो कि वान जो है दोनों का मुद्रा हो जाएगा। बताइए ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अनुसार 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक जो है ये कौन सा बैंक बन चुका है? ये SBI बन चुका है। SBI बैंक हो जाए, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अभी कौन हो जाएंगे? ये महेंद्र सिंह धोनी अभी वर्तमान में ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में आयुषियान के हैरी मैसेल पुरस्कार से वर्तमान में किसको सम्मानित किया गया है? तो यह हो जाएंगे विभव तालुकदार को सम्मानित किया। आयुषियान के हैरी मैसेल पुरस्कार जो अभी दिया गया, जो कि विभव तालुकदार को दिया गया है। बताइए असम का प्रमुख त्यौहार यानी बिहू जो हो जाएगा वो असम का त्यौहार हो जाएगा। बिहू कुहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश। बगुम्बा फेस्टिवल जो वो कहाँ मनाया जाता है? वो भी असम में ही मनाया जाता है, ठीक है। और अब्बूबासी का मेला जो लगता है वो कहाँ हो जाएगा? असम में ही हो जाएगा। काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरांग ये सभी उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान जो हो जाएगा ये असम का ही हो जाएगा। रायमोना भी है, देंग पटकई भी यहीं का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सोहराई पेंटिंग भेंट किया है और इस कला का संबंध जो वो किस राज्य से हो जाएगा? तो ये झारखंड से हो जाएगा। मधुबनी कला का संबंध कहाँ से हो जाएगा? बिहार से मधुबनी पेंटिंग हो जाएगा और सोहराई पेंटिंग जो हो जाएगा ये झारखंड राज्य से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन में 17वीं शहरी गतिशीलता सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया है? तो ये ओडिशा के भुवनेश्वर में किया गया, भुवनेश्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2025 का आयोजन जो हो कहाँ किया गया है? तो ये ओडिशा में किया गया, ओडिशा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो वो कहाँ हुआ है? तो ये सिंगापुर में किया गया और सिंगापुर की राजधानी कहाँ हो जाएगा? सिंगापुर सिटी और डॉलर जो है यहाँ का मुद्रा हो जाएगा। बताइए G20 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो वो कहाँ हुआ है? तो ये ब्राजील में हुआ है। G20 की बात करें वो G7 हुआ था, G7 पुगलिया इटली में हुआ है और G20 जो हुआ है वो ब्राजील में हो जाएगा। बताइए ब्रिक्स 2024 का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? तो ये कजान रूस में किया गया। 2025 का ब्रिक्स किसको दिया गया है? तो ये ब्राजील जो है ये 2025 को होस्ट किया जाएगा। आगे बताइए, रेलवे सुरक्षा बल ने डिजिटल मेमोरियल ऑफ द बेल्लोर का अनावरण जो है वो कहाँ से किए हैं? तो ये नई दिल्ली से किया गया, नई दिल्ली हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, अभी वर्तमान में जो राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष जो किसको बनाया गया है? तो ये विजय राहटकर को बनाया गया, ठीक है। विजय राहटकर जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष बनाई गई है। और यूपीएससी के भी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएगी? तो ये प्रीति सूदन जो है यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हो जाएगी। आगे बताइए क्वेश्चन, विश्व न्याय परियोजना के रूल ऑफ द लॉ सूचकांक में भारत का स्थान जो वो कौन सा रहा है? तो ये 79 ही हो जाएगा, ठीक है। दोबारा क्वेश्चन आ गया था। तो अब जो जितना भी करंट अफेयर्स आज का दिया गया था उसको समाप्त कर चुके हैं। अब जो है रेलवे के लिए जो स्पेशल रूप से जो है एनटीपीसी और ये एनटीपीसी उसके बाद जो है टेक्नीशियन और उसके बाद जो है एएलपी सारा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है उसको अब करवाने का काम जो है वो किया जा रहा है। आप लोग पूरा क्लास में बने रहिएगा, उसके बाद जो है कमेंट लास्ट में जरूर किया कीजिएगा। लाइट थोड़ा प्रॉब्लम है, फिर भी जो है हम क्लास को स्टार्ट ही कर रहे हैं। बताइए क्वेश्चन, मानव शरीर में जैविक उत्प्रेरण का काम जो है वो कौन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये एंजाइम के द्वारा ही किया जाता है, एंजाइम के द्वारा ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा लाल ग्रंथि, पिनियल ग्रंथि और थायराइड ग्रंथि में कौन सा जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी? तो ये लार ग्रंथि हो जाएगी, लार ग्रंथि जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, एड्स जो है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? ये एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम जो हो जाएगा एड्स का फुल फॉर्म हो जाएगा। और एड्स के लिए जो कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो एलिसा टेस्ट किया जाता है। और बिडॉल टेस्ट जो होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो ये टाइफाइड के लिए जो है बिडॉल टेस्ट किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर जो रहा था वो कौन हो जाएगा? तो ये परम 8000 जो कि भारत का ही हो जाएगा, भारत का पहला था और एशिया का भी यह पहला ही हो जाएगा कि परम 8000 हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा विटामिन है जिसको रेटिनॉल नाम दिया गया है? तो ये विटामिन ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, क्वेश्चन भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में किसको माना गया है? तो ये विजय भटकर को माना गया। भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक के रूप में जो माना गया वो विजय भटकर को माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन, अनाज से भूसी को अलग करने की क्रिया जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसको निष्पादन कहा गया है, निष्पादन हो जाएगा। बताइएगा अगला क्वेश्चन हो जाए, मिश्रण के नीचे तली में बैठा हुआ अवक्षेप जो होता है वो अवसादन तथा ऊपरी भाग को
को अलग जो करने का काम करता है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये निस्तारण के द्वारा किया जाता है। और छानने की प्रक्रिया जो होता है उस प्रक्रिया को क्या कहा गया है, छानने की प्रक्रिया जो होता है उसको निस्यंदन कहा गया है। बताइए क्वेश्चन हो जाए, गर्भाशय को संकुचित करने के लिए बच्चे के जन्म में सहायक हार्मोन जो होता है वो कौन सा हार्मोन हो जाएगा, तो ये ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीटॉक्सिन हो जाएगा। बताइए फलों और सब्जियों के रंग के लिए जिम्मेदार वर्णक जो होता है वो कौन हो जाएगा, तो ये एंथोसाइनिन हो जाएगा। एंथोसाइनिक वर्णन हो जाएगा, ये फलों और सब्जियों के रंग के लिए ये जिम्मेदार होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, डीपीआई का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये डॉट्स पर इंच हो जाएगा। डीपीआई का फुल फॉर्म जो हो जाएगा वो डॉट पर इंच हो जाएगा। बताइए पौधे श्वसन की क्रिया जो है वो कब करते हैं, पौधे जो है श्वसन की क्रिया दिन तथा रात दोनों समय में करते हैं, जबकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है वो केवल दिन में करते हैं, और श्वसन जो किया जाता है वो दिन और रात दोनों में किया जाता है। श्वसन तो हमेशा ना करेगा, श्वसन नहीं करेगा तो वो जिंदा रहेगा। तो श्वसन जो किया जाता है वो दोनों समय में किया जाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो एक ही मतलब दिन में ही किया जाता है। और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो पौधा जो है भोजन बनाता है वो सूर्य के प्रकाश से कितना % एनर्जी लेता है, तो ये 1% ही हो जाएगा। ठीक है, 1% ही प्रकाश लेता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए सबसे पहले किसके द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न किया गया था, तो ये जंतु प्रजनन के द्वारा किया गया था। जंतु प्रजनन हो जाएगा। बताइए चुंबक जो होता है उसमें कौन सा मतलब कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं। ठीक है, चुंबक में जो है ध्रुव होते हैं जो कि उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर ये इंकित करने का काम करता है। बताइए फिलामेंट जो होता है, बल्ब का फिलामेंट जो होता है उसमें कौन सा धातु का तार लगाया जाता है, ये टंगस्टन का लगाया जाता है, जिसका प्रतीक जो होता है वो कितना हो जाएगा, W हो जाएगा। इसका परमाणु संख्या जो हो जाएगा वो 74 हो जाएगा। और यह जो है टंगस्टन जो होता है इसका गलनांक जो हो जाएगा वो 3480 भी देता है, 3380 या 3500 भी देता है, दोनों देता है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मैग्नेटाइट जो वो किसका अयस्क हो जाएगा, तो ये लोहा का अयस्क हो जाएगा। लोहा का अयस्क हो जाएगा, मैग्नेटाइट हो जाएगा। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिरेराइट, ये सभी जो हो जाएगा वो लोहा का हो जाएगा। मतलब सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना और उपयोग जो विधि किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, उसे पोषण कहा जाता है। मतलब केंद्रक के चारों ओर जेली जैसी रचना जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे कोशिका द्रव कहा जाता है। टेस्ट में भी क्वेश्चन रहा था, ये जो कोशिका द्रव, केंद्रक के चारों ओर जो जेली जैसी पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए लाल रस यानी लाल रस जो होता है उसमें मंड को शर्करा में परिवर्तित, लाल रस जो होता है वो मंड को जो है शर्करा में परिवर्तित करने का काम करता है। मतलब लेजर जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सस्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन जो है इसका फुल फॉर्म लेजर का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, लैंगिक जनन जो होता है, लैंगिक जनन जो होता है उसमें कितने कोशिकाओं से शुरू किया जाता है, तो यह 2 कोशिकाओं से शुरू किया जाता है। एक जोड़ी या 2 कोशिकाओं से मिलकर के इसको स्टार्ट किया जाता है। बताइए टॉर्च और गाड़ी के हेडलाइट जो होता है कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक प्रकार क्या हो जाएगा, एक सॉफ्टवेयर हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो हो जाएगा ये सिस्टम ऑपरेटिंग। ठीक है, चलिए आगे बताइए, रक्त समूह की खोज करने वाले वैज्ञानिक जो है वो कौन हो जाएंगे, तो ये कार्ल लैंड एस्टीनर हो जाएंगे। ठीक है, कार्ल लैंड एस्टीनर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा ट्रिटम एरिटम जो है वो किसका वैज्ञानिक नाम हो जाएगा, तो ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। ट्रिटिकम एस्टिकम हो जाएगा जो कि गेहूं का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। बताइए मूंगा जो होता है, मूंगा किस फाइलम का जीव माना गया है, तो ये निडेरिया का हो जाएगा, निडेरिया संघ का जो है मूंगा हो जाएगा। बताइएगा कोबोल लैंग्वेज को कौन सी पीढ़ी कंप्यूटर में विकास किया गया था, ये सेकेंड हो जाएगा, कोबोल हो जाएगा, सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर हो जाएगा। चतुर्थ जो था वो माइक्रो प्रोसेसर हो जाएगा। और आईसी चिप्स जो हो जाएगा वो तीसरे पीढ़ी का होता है, तीसरा का था, आईसी चिप तीसरा का हो जाएगा। और प्रोग्राम क्या, और एआई हो जाएगा वो 5वें पीढ़ी का हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकाश संश्लेषण में बहुत कम या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये हरे रंग का हो जाएगा। ठीक है, हरे रंग होता है। आगे बताइए क्वेश्चन, तंत्रिका तंत्र में सबसे छोटी इकाई जो होता है उसको क्या कहते हैं, ये न्यूरॉन सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए कौन सा ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड भी जो है कि ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं है। और एक जो देता है SO2 देता है वो भी ग्रीन हाउस गैस जो है वो नहीं हो जाएगा, मीथेन जो होता है वो होता है। बताइए दृश्य प्रकाश की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे, ये न्यूटन के द्वारा खोजा गया। ठीक है, बताइए गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है सबसे कम जो होता है वो कहाँ होता है, ये भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, और सबसे अधिक जो होता है वो कहाँ होता है, ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। बताइए जंक फाइल जो होता है इसको क्या कहा गया है, उसे स्पैम कहा गया है, यानी कि जंक फाइल जो होता है इसको स्पैम कहते हैं। जैसे ईमेल जो होता है उसमें स्पैम में ही जाकर के जितना भी मतलब मैसेज आता है, जंक फाइल जो मतलब जाकर के उसी में जाकर के रुक जाता है।
आगे बताइए क्वेश्चन, आंखों में प्रकाश को प्रवेश देने के लिए कौन सा भाग जो उत्तरदायी होता है? तो ये पुतली हो जाएगा, पुतली होता है। बताइए ऐसे जानवर जो अपने आहार में वनस्पति और मांस दोनों खाते हैं उसको क्या कहा गया है? उसे सर्वहारी कहा गया। सर्वहारी के अंतर्गत कौन कौन से जंतु जो है वो आते हैं? तो ये मानव भी आ जाएगा, ठीक है। मानव मतलब जंतु की बात करें, जंतु नहीं आएगा, जंतु जो होता है जंतु तो आएगा अलग हो जाएगा। सर्वहारी में आ जाते हैं, मानव भी आते हैं, वो सर्वहारी में आते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए, प्रोटोप्लाज्मा शब्द जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? प्रोटोप्लाज्मा ये दिया गया है जेई पुरकिंजे के द्वारा दिया गया। पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्मा शब्द को दिए हैं। बताइए चुंबकीय फ्लक्स का ऐसा मात्रक जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो ये वेबर होता है, ठीक है। बताइए ग्रेनाइट जो है वो किस प्रकार की चट्टान हो जाएगा? तो ये आग्नेय चट्टान हो जाएगा, ठीक है, आग्नेय चट्टान हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, अर्थ आवर यानी कि अर्थ आवर डे की शुरुआत जो है वो किस वर्ष किया गया है? तो ये 2007 से शुरू हुआ। अर्थ आवर डे की शुरुआत जो हुआ ये 2007 से हुआ है। बताइए कीटों में श्वसन का अंग जो होता है वो किसके द्वारा कीट जो है श्वसन करते हैं? तो ये ट्रैकिया के द्वारा किया जाता है, ट्रैकिया के द्वारा किया जाता है। बताइए समुद्र द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो होता है उसको कौन सा ऊर्जा कहा जाता है? सौर ऊर्जा कहा जाता है। सूर्य न हो, सूर्य होना चाहिए, समुद्र लिख दिया है इसमें, सूर्य होगा, पूछा हुआ है, एनटीपीसी का है। सूर्य द्वारा उत्पन्न ऊर्जा जो हो जाएगा उसको सौर ऊर्जा कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए जीपीआरएस जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? जीपीएस नहीं है, जीपीआरएस है। जीपीआरएस का हो जाएगा जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस हो जाएगा। और जीपीएस जो होता है उसका जनरल पोजीशन सिस्टम होता है, उसका वो अलग हो जाएगा, जनरल पोजीशन सिस्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, स्टील की मौजूदगी के कारण जो है वो आयरन, उसमें जो है स्टील की मौजूदगी के कारण जो है आयरन जो होता है उसमें क्या मिलाते हैं? कार्बन मिलाया जाता है। बताइए नाभिकीय संलयन अभिक्रिया जो है वो किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये हाइड्रोजन बम हो जाएगा, उसमें भी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। बताइए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पथरीली वस्तु जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे क्षुद्र ग्रह या उल्का कहा जाता है, ठीक है, क्षुद्र ग्रह या उल्का कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह जो है किसके बीच में होता है? ये मंगल और बृहस्पति के बीच में हो जाएगा, ठीक है, मंगल और बृहस्पति के बीच में होता है। जुपिटर जो हो किसका ग्रह हो जाएगा? ये बृहस्पति का हो जाएगा। जुपिटर जो छोड़ा गया था उपग्रह था उसको बृहस्पति के लिए हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बैन का फुल फॉर्म WAN, कंप्यूटर के क्षेत्र में बैन जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? तो ये वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क हो जाएगा। बताइए ध्वनि के परावर्तन से क्या सुनाई देती है? ये प्रतिध्वनि सुनाई देती है, प्रतिध्वनि सुनाई देती है। इसके लिए मतलब श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी जो होता है वो कितना होता है? 16.67 या 17 मीटर लगभग में होता है। बताइए हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कण के आकार जो होते हैं ये कितने से कम होते हैं? तो ये 5 माइक्रोन से कम होते हैं। बताइए स्पंज जो होता है वो किस फाइलम से जुड़ा हुआ होता है? तो ये पेरीफेरा वर्ग के अंतर्गत जो है वो स्पंज जो होते हैं वो आते हैं। बताइए M कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 18 होता है, ठीक है, 18 हो जाएगा। बताइएगा 5 जगत वर्गीकरण जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? तो ये व्हिटकर के द्वारा ही दिया गया, ठीक है, व्हिटकर ने ही दिया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए प्रकाशीय फाइबर जो वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, TIR हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा, TIR पर ही ये पूर्ण प्रकाशीय फाइबर जो होता है वो काम करता है। बताइए मिर्गी की औषधि जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे परमेलिया कहा गया, ठीक है, परमेलिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए प्रकाश के संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा प्रभावी रंग जो होता है वो कौन हो जाएगा? लाल होता है, सबसे ज्यादा प्रभावी लाल होता है और सबसे कम जो होता है वो नीला होता है। प्रभावी की बात कर रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण के नीला जो बीच का रंग जो होता है ना वो सबसे कम होता है। बताइए कंप्यूटर की सेकंड पीढ़ी ये ट्रांजिस्टर से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। बताइए एक्सरे का आविष्कार जो वो किसके द्वारा किया गया है? विलियम रॉन्टजन के द्वारा ही किया गया, ठीक है। आगे बताइएगा क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए मांस और फर्न जैसे पादप में कैसे बीजाणु के द्वारा किस बीजाणुओं के द्वारा जुड़ा हुआ होता है? तो यह जनन बीजाणुओं के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन है पादप जगत में उभयचर जो होता है वो किस वर्ग को कहा गया है? ये ब्रायोफाइटा हो जाएगा, ब्रायोफाइटा जगत जो होता है इसी को उभयचर कहा गया है। बताइए आवेश जो होता है, आवेश शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो है वो किसके द्वारा किया गया है? आवेश ये जो किया गया थेल्स के द्वारा किया गया है, थेल्स के द्वारा किया गया आवेश शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार किया गया है। और इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है सबसे पहली बार जो दिया गया वो मिलिकन के द्वारा दिया गया है।
आगे बताइए क्वेश्चन, प्रथम बार आवेश उत्पन्न जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया है? तो ये फैराडे के द्वारा किया गया। विपरीत आवेश जो है, इस शब्द का प्रयोग जो किया गया है बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा विपरीत आवेश का शुरू किया गया है, और सिर्फ आवेश का प्रयोग जो सबसे पहली बार किया गया वो थेल्स के द्वारा किया गया है। बताइए कौन सा गैस है जो कमरे के तापमान पर गंधयुक्त और हरे पीले रंग का होता है? तो ये क्लोरीन हो जाएगा। इसकी परमाणु संख्या जो होता है वो कितना हो जाएगा? ये 17 हो जाएगा। ठीक है, बताइए नाभिकीय विज्ञान में ऊर्जा का प्रायः जो व्यक्त किया जाता है वो किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में किया जाता है, और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है? तो ये 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है, जूल में होता है। बताइए प्रत्येक स्तरों के बीच की ताप का अंतर जो है वो कितना डिग्री से कम नहीं होना चाहिए? तो ये 20 डिग्री होना आवश्यक होता है, 20 से कम जो हो नहीं होना चाहिए। बताइए सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा शक्ति का उपयोग जो है वो किस देश में किया जाता है? ये डेनमार्क में किया जाता है। डेनमार्क हो जाएगा, जिसको पवनों का देश भी कहा जाता है वो डेनमार्क को ही कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन, ऊर्जा के स्रोत में कोयला का उपयोग जो है वो किस क्षेत्र के कारण होता है? तो ये औद्योगिक क्रांति आई थी। कोयला के क्षेत्र में जो विकास आया था ये औद्योगिक क्रांति, इसको नाम दिया गया था। हाँ, भारत में तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा भारत में तमिलनाडु में होता है। ठीक है, बताइए प्रत्यावर्ती धारा जो है वो 1/100 सेकेंड में कितना मतलब अपनी दिशा में बदल, कितना हर्ट्ज अपनी दिशा में बदलता है? तो ये 50 हर्ट्ज हो जाएगा। 50 हर्ट्ज अपनी दिशा को बदलते रहता है। बताइए विद्युत धारा के परिणाम में वृद्धि होने पर विक्षेप जो होता है उसमें क्या होता है? उसमें भी वृद्धि होता है। बताइए दो क्षेत्रों की रेखा जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं करते हैं। बताइए चुंबकीय सुई जो है वो चुंबकीय के विपरीत दिशा में विक्षेपित होते रहते हैं। बताइए चुंबकीय क्षेत्र जो है वो कैसी राशि हो जाएगा? तो यह सदिश राशि हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये अरस्टेड हो जाएगा। ठीक है, और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज जो वो किसके द्वारा किया गया था? तो ये अरस्टेड के द्वारा ही खोजा गया। ठीक है, आगे बताइएगा शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है? वाट हो जाएगा। बताइए फ्यूज की चालकता जो होता है वो क्या होता है? उच्च होता है। फ्यूज की चालकता जो होता है ये उच्च होता है, इसका गलनांक जो होता है वो निम्न होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा प्रतिवर्ती प्रतिरोध का को धारा नियंत्रक के रूप में इसको कहा गया है। बताइए प्रकाशीय यंत्र जो होता है ये किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये चुंबकीय प्रभाव, विद्युत चुंबकीय प्रभाव पर ये काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा परितारिका जो होता है वो किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो ये आँख के रंग के लिए जिम्मेदार होता है। आँख के रंग के लिए परितारिका जो होता है वो जिम्मेदार होता है। बताइए कैमरे की भांति जो है वो कौन सा काम करता है? आँख का कौन सा भाग है जो कैमरे की भांति काम करता है? तो ये रेटिना हो जाएगा। रेटिना ही है जो कि एक आँख का भाग होगा जो कि ये कैमरे की भांति जो ये काम करता है। बताइए गोलीय लेंस का वक्रता केंद्र तथा लेंस के केंद्र से प्रकाशित केंद्र जो होता है इसी को कहा गया है। बताइए गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है उसको क्या कहा गया है? उसे द्वारक कहते हैं। द्वारक हो जाएगा। गोलीय दर्पण का केंद्र जो होता है इसको वक्रता केंद्र के रूप में कहा गया। और मुख्य अक्ष जो होता है वो दर्पण के ध्रुव पर जो होता है लंब की तरफ रहता है उसी को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइए मानव शरीर में धीमी वृद्धि करने के कारण जो है मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो होता है वो किसकी कमी के कारण जो मानव शरीर जो धीमी वृद्धि करता है? तो यह जो है प्रोटीन की कमी के कारण जो है मानव शरीर जो है वृद्धि जो करता है वो धीमी से करता है। आगे बताइए क्वेश्चन पौधे का रेशा जो किस वस्तु का बनाया जाता है? ये जूट का बना हुआ। पौधे का रेशा जो होता है वो जूट के थैले की तरह जो है इसको बनाया जाता है। आगे बताइए किस पदार्थ से बने हुए कपड़ा में जीवंत रंग की चमक होती है? तो ये रेशम से बनाया हुआ कपड़ा जो होता है उसमें जो है जीवंत रंग की चमक पाई जाती है। बताइए कपास की खेती जो होता है कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो ये काली मिट्टी मानी जाती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा घर पर कम मात्रा में कपड़ा प्राप्त करने के लिए रेशा धागा जो बनाया जाता है वो किस पर बनाया जाता है? तो ये चरखा पर बनाया जाता है। चरखा जो कि गांधी जी के द्वारा दिया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा शर्करा जल जो होता है पूर्णतः हुआ कैसा होता है? तो ये पूर्णतः जो होता है घुलनशील होता है। आगे बताइए क्वेश्चन जलीदार विन्यास वाली पत्ती जो होता है इसका जड़ जो होता है वो मूसला जड़ का होता है। बताइए प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो तना का प्राथमिक कार्य नहीं है, और यह कार्य जो है पत्ती का जो होता है प्रकाश संश्लेषण जो हो जाएगा तना का काम नहीं है, और यह जो काम हो जाएगा वह पत्ती का काम होता है। अगला क्वेश्चन बताइए क्वेश्चन हो जाएगा
बताइए शरीर में कौन सा अंग जो है चलने फिरने में मदद करने का काम करता है? ये हड्डी और मांसपेशी हो जाएगा। हड्डी और मांसपेशी है जो कि शरीर का अंग है और यह चलने और फिरने में मदद करने का काम करता है। आगे बताइए एक हड्डी के संचालन में कितनी मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है? तो ये 2 मांसपेशी का उपयोग करता है। एक हड्डी के चलाने के लिए, संचालन करने के लिए 2 मांसपेशियों का उपयोग किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो कितना % होती है? तो ये 3/1000 0.003% हो जाए, सॉरी 0.03% होता है। 3/100 होता है, 1000 3/100 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा बताइए वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है वो किसके द्वारा किया गया है? ये टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया हो। ये किस वर्ष किया गया है? तो ये 1989 में किया गया। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, परावर्तन की घटना जो है वो किस दर्पण में होता है? ये सभी प्रकार के दर्पण जो होता है उसमें परावर्तन की घटना जो होता है वो होते रहता है। अगला क्वेश्चन बताइए 2 जीवों के बीच जो है संबंध दर्शाने का काम जो वो कौन करता है? तो ये सहजीवी के द्वारा किया था, सहजीवी हो जाएगा। बताइए वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन जो है स्वयं प्राप्त करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे स्वपोषी कहा गया। ठीक है, स्वपोषी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन हो जाएगा? ये हाइड्रोजन हो जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन ही सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। और वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वो कौन हो जाएगा? तो ये नाइट्रोजन हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा जहाँ पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे जो है मूल विचार किसको माना गया है? जहाँ पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे मूल विचार है वर्षा का जल का संचयन करना हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बता दीजिएगा, प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक जो वो किसको माना गया है? ये हल्दी को माना गया। हल्दी को ही प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक के रूप में इसको माना गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, प्राकृतिक रूप से हल्दी को माना गया है। ठीक है, बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, रक्त और उत्तक या धमनी से सिरा में रक्त जो है वो किस माध्यम से जाता है? तो यह जो केशिका के माध्यम से जाता है। बताइए मानव शरीर के किस भाग में श्वेत ग्रंथियां नहीं पाई जाती है? तो ये होठ जो होता है ना, होठ में श्वेत ग्रंथियां जो है ये नहीं पाई, यानी कि लिप्स उसे कहा जाता है। इंग्लिश में लिप्स कहते हैं और हिंदी में जो है इसको होठ कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, किस बल के द्वारा जो है पौधे में पानी जो है नीचे ऊपर उठते रहता है? तो यह सक्शन बल यानी कि चूसक बल उसे कहा था। चूसक बल के कारण जो है ये चूसक बल के कारण जो है पौधे में जो है पानी जो होता है ऊपर नीचे जो है वो होते रहता है। मतलब मछली में उत्सर्जित पदार्थ जो होता है इसमें अमोनिया, पक्षी में यूरिक अम्ल और मानव में क्या पाया जाता है? तो मानव में जो पाया जाता है वो यूरिया पाया जाता है। बताइए किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जाता है? तो केवल वास्तविक हो जाएगा। केवल वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है इसी को पर्दे पर उतारा जाता है और एपिडास्कोप से इसका नाप किया जाता है। चल पेरिस्कोप तो वो घूमने वाला नहीं होता है, पेरिस्कोप एपिडास्कोप है, पर्दे पर प्रक्षेपित किया जाता है, एपिडास्कोप हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, पृथ्वी पर जो है कितना % पानी जो है पीने लायक माना जाता है? 2.3। तो ये 2.5 या 2.3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए जल की न्यूनतम मात्रा जो है वो कितना आवश्यक रखा गया है? तो ये 50 लीटर हो जाएगा। प्रतिदिन जो है ये प्रतिदिन 50 लीटर न्यूनतम जो है ये संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा यह माना गया कि 50 लीटर व्यवस्था मतलब प्रत्येक मनुष्य के लिए जो है 50 लीटर पानी एक दिन में आवश्यक होती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उसी में जो है सारा काम जो है अपना नित्य क्रिया के साथ साथ नहाने धोने पानी पीने का सब कुछ उसी में किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन है भारत में मानसून का समय जो आता है वो किस महीने में आता है? तो ये जून से सितंबर के बीच में आता है। ठीक है, जून से सितंबर के बीच में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन है, पॉलीकॉट बनाने के लिए मिश्रित जो किया जाता है वो उसमें किसका उपयोग करते हैं? तो ये पॉलिएस्टर और कपास का उपयोग किया जाता है। मतलब जीवाश्म ईंधन जो है वो किसके अवशेष से प्राप्त किया जाता है? तो ये मृत जीव या पेड़ पौधा या मृत जीव से इसको प्राप्त किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा गति के विरोध करता है और इसमें ऊर्जा की हानि नहीं होती है बल्कि उष्मा में बदलते रहता है, और तो घर्षण में किया गया कार्य जो होता है वो क्या होता है? हमेशा जो है ऋणात्मक होता है। घर्षण में किया गया कार्य जो होता है वो हमेशा ऋणात्मक होता है और घर्षण जो होता है वो बल के विपरीत दिशा में काम करता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होता है वो कितना हो जाएगा? तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। ठीक है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक हो जाएगा। और ध्वनि की प्रबलता का व्यापारिक मात्रक जो है वो क्या हो जाएगा? तो ये डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, डेसिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, भूकंप उत्पन्न के लिए उत्तरदायी पृथ्वी के
प्लेट जो पाई जाती है उसको क्या कहा जाता है? उसे भूपर्पट्टी कहा गया, भूपर्पट्टी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भोर का तारा और सांझ का तारा किसे कहा गया है? शुक्र को कहा गया। और पृथ्वी की भगनी किसे कहा गया है? शुक्र को ही कहा गया। और बिना उपग्रह वाला ग्रह किसे कहा गया है? ये बुध और शुक्र दोनों कहा गया। बिना उपग्रह वाला ग्रह जो हो जाएगा बुध और शुक्र दोनों हो जाएगा। बताइए, सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता, क्योंकि जो है यह किस प्रकार का मिश्रण हो जाएगा? तो यह समांगी मिश्रण हो जाएगा। समांगी मिश्रण जो होता है उसमें जो है टिंडल प्रभाव जो है वो नहीं दिखाई देता, नहीं होता है। आगे बताइए क्वेश्चन है, आगरा का ताजमहल जो है अधिकतम प्रभावित जो हो रहा है वो किस प्रदूषण के कारण हो रहा है? ये वायु प्रदूषण के कारण होता है, SO2 NO2 के कारण ही होता है। ठीक है, वायु प्रदूषण के कारण ही यह प्रभावित हो रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन, रदरफोर्ड ने अल्फा प्रकीर्णन का प्रयोग से किसका खोज किया था? तो ये परमाणु के नाभिक का खोज किया है। ठीक है, परमाणु का नाभिक का खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? ये रदरफोर्ड हो जाएंगे। ठीक है, रदरफोर्ड के द्वारा ही खोजा गया है। अगला क्वेश्चन में क्वेश्चन हो जाएगा, एक संयोजकता वाला तत्व जो है वो किसको दर्शाता है? ये धातु या अधातु दोनों हो सकता है। एक संयोजकता वाला तत्व जो होता है वो धातु और अधातु जो है दोनों हो सकता है। 1 2 3 इलेक्ट्रॉन मतलब धातु में भी पाया था, एक तो दोनों में रहेगा, धातु दोनों में होता है। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, संपूर्ण रूप से उपास्थित का बना हुआ कंकाल जो होता है वो किसका कंकाल बना हुआ होता है? तो ये शार्क का कंकाल रहता है। शार्क का कंकाल जो होता है वो संपूर्ण रूप से ये बना हुआ होता है, संपूर्ण रूप से उपास्थित से बना हुआ कंकाल होता है। मतलब जाति के उद्भव का विकास जो है नामक पुस्तक जो वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया। चार्ल्स डार्विन के द्वारा ही जाति का उद्भव नामक पुस्तक जो है वो लिखा गया है। और स्पीसीज ऑफ डार्विन के द्वारा लिखा गया था। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वही चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन में, विस्थापन और दूरी के अनुपात जो होता है वो किसके बराबर होता है? तो यह जो होता है 1 के बराबर अथवा 1 से कम भी हो सकता है। बताइए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, ग्रहों के क्षेत्रीय चाल नियत रहता है और यह नियम देने वाले व्यक्ति जो है वो कौन हो जाएंगे? तो यह जो है केपलर के द्वारा दिया गया। ठीक है, ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, प्रोपेन का अणुसूत्र जो होता है वो क्या होता है? प्रोपेन, ये C3H8 हो जाएगा। बताइए किस कोशिका अंग में पाचन एंजाइम पाए जाते हैं? तो ये लाइसोसोम हो जाएगा। लाइसोसोम जो होता है इसी में जो है पाचन एंजाइम जो वो पाए जाते हैं। बताइए इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रयोग जो है वो किस रूप में किया जाता है? उसको राउटर कहते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रयोग जो किया था उसको राउटर कहा गया है। आगे बताइए फ्लोरीन जो है वो किसका अपर रूप हो जाएगा? तो यह कार्बन का अपर रूप हो जाएगा। ठीक है, कार्बन का ही अपर रूप हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद जो है इसका वृद्धि जो होता है इसको क्या कहते हैं? उसे मास कहा जाता है, मास हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कतला मछली जल की सतह पर रेहू, मध्य तो मृगल और कोमल कार्प तालाब के किस भाग में भोजन प्राप्त करते हैं? तो यह तली में रहते हैं। कतला मछली हो जाएगा, रोहू और उसके बाद मृगल, कोमल जो होते हैं, कार्प होते हैं, ये सभी मछलियां जो होते हैं वो मतलब जल के तली में जो अपना भोजन जो है वो प्राप्त करने का काम जो है वो करते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अमोनिया में द्रव्यमान के अनुसार जो है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात जो होता है वो कितना होता है? तो ये 14:3 होता है, 14:3 में रहता है। बताइए कंप्यूटर बूटिंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। बताइए प्रारंभिक में पदार्थ के कुल कितनी अवस्थाओं को खोजा गया था? 3 अवस्थाएं हो जाएगा, ठोस, द्रव और गैस हो जाएगा। बताइए रॉबर्ट हुक ने किस कोशिका मतलब किसकी खोज किए थे? कोशिका की खोज, ये मृत कोशिका का खोज किए थे, जो कि कब किए थे? ये 1665 ईस्वी में खोज किए हैं। ठीक है, 1665 हो जाएगा। बताइए आंवला में कौन सा विटामिन जो है संयुक्त रूप से पाया जाता है? तो ये विटामिन सी जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। बताइए डॉस का फुल फॉर्म जो वो क्या हो जाएगा? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। बताइए किस एमिनो एसिड में सल्फर जो वो पाए जाते हैं? तो मेथिओनिन में हो जाएगा। मेथिओनिन जो होता है इसी में जो है सल्फर पाए जाते हैं। आगे बताइए किस धातु का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है? तो ये ओस्मियम का हो जाएगा, सबसे अधिक घनत्व वाला धातु हो जाएगा ये ओस्मियम हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बताइएगा, खुले में रखने पर किसका ऊर्ध्वपातन हो जाता है? तो ये कपूर हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, नेफ्थलीन, ये सभी का जो है वो खुले में रखने पर जो है इसका सभी का ऊर्ध्वपातन हो जाता है। बताइए क्वेश्चन है, मलेरिया वैक्सीन का आविष्कार सर्वप्रथम जो है वो किस देश के द्वारा किया गया था? तो ये मलावी देश के द्वारा किया गया। मलेरिया वैक्सीन का सबसे पहले जो प्रयोग जो किया गया वो मलावी के द्वारा किया गया है। आगे बताइए, पोलियो का ना किया गया जॉनी सॉयल के द्वारा।
आगे बताइए क्वेश्चन, ग्लूकोज जो होता है इसमें कार्बन जो है वो कितने कार्बन परमाणु पाए जाते हैं? तो ये 6 गो होते हैं। इसका सूत्र जो होता है ग्लूकोज का वो क्या हो जाएगा? C6H12O6 हो जाएगा, C6H12O6 हो जाएगा। मतलब बॉक्साइड जो वो किसका अयस्क हो जाएगा? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो है कितना किलोमीटर की दूरी होती है? तो ये 150 मिलियन किलोमीटर की दूरी होती है। 50 मिलियन भी दिया हुआ है। 150 या 49 दोनों देता है। मतलब प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कमजोर बल जो होता है वो कौन हो जाएगा? तो ये गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो प्राकृतिक में कमजोर रूप से पाए जाने वाला होता है। अगला क्वेश्चन बताइए, मजबूत होता है नाभिक है ना, सबसे कमजोर होता है ये। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए एक किलोग्राम कार्बन को गर्म करने से कितनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है? तो ये 3.67 kg जो है वो उत्सर्जित होती है। आगे बताइए, यदि लेंस की फोकस दूरी जो 25 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता जो है अवतल लेंस का कितना हो जाएगा? तो ये -4D हो जाएगा। अवतल लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो ऋणात्मक होती है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, इसको मीटर में चेंज कीजिएगा। उसके बाद जो है क्षमता निकालते हैं और क्षमता बराबर जो हो जाएगा 1/f होता है। P बराबर जो होता है 1/f होता है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस विटामिन में कोबाल्ट पाए जाते हैं? तो ये विटामिन B12 हो जाएगा। ठीक है, B12 जो होता है उसी में जो है कोबाल्ट पाए जाते हैं। तो अब जो है करंट अफेयर से स्टार्ट करते हैं, जो कि क्लास जो है आज का थोड़ा कम ही होने वाला है क्योंकि सभी लोग छोटी दिवाली को भी मनाने के लिए जाने वाले हैं। तो इसलिए जो है अब जो है करंट अफेयर जो एग्जाम में पूछा जाता है, जो कि ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको पुरस्कार जो पूछा जाता है वह जो है खेल से आपको ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसलिए जो है आज जो है जितना भी खेल हुआ था उस सारे खेलों को खत्म करने का काम कर रहे हैं। आगे बताइए, सबसे पहले जो 33वां पेरिस ओलंपिक खेल जो हुआ था वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये पेरिस फ्रांस में किया गया था। इसका शुभंकर जो रहा था वो क्या हो जाएगा? तो ये फ्रीजियन कैप हो जाएगा, फ्रीजियन टोपी जो हो जाएगा, या इसका शुभंकर हो जाएगा। और इसमें जो है भारत के उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक जो रहे थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये PV सिंधु और शरत कमल हो जाएगा। PV सिंधु का संबंध बैडमिंटन से हो जाएगा और शरत कमल का संबंध जो हो जाएगा वो टेबल टेनिस से हो जाएगा। इनको शरत कमल चंद्रा को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो यह जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी दिया जा चुका है। आगे बताइए, समापन समारोह जो हुआ था ओलंपिक का, इसमें जो है ध्वजवाहक जो रहे थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये PR श्रीजेश और मनु भाकर हो जाएंगे। ठीक है, और भारत के लिए सबसे पहला पदक जो वो कौन दिलवाए थे? मनु भाकर ही शूटिंग में दिलवाए थे, जो कि इनका सम्मान जो हो जाएगा वो हरियाणा राज्य से हो जाएगा। इसे सब शूटिंग से सम्मानित हो जाएंगे। मध्य प्रदेश में उनका शूटिंग रेंज बनाया गया सर, उनका शूटिंग रेंज मध्य प्रदेश में बनाया गया, उनका संबंध जो हो जाएगा वो हरियाणा राज्य से हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन नीरज चोपड़ा का भी संबंध वहीं हरियाणा से है। बताइएगा, पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद संन्यास लेने की घोषणा जो हो कौन किए हैं? ये रोहन बोपन्ना के द्वारा किया गया। ठीक है, रोहन बोपन्ना हो जाएंगे। और पेरिस ओलंपिक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? 71वें नंबर का। टोटल 6 पदक के साथ जो है वो 71वें नंबर का स्थान रहा है। बताइए, चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये गुवाहाटी असम में किया गया। गुवाहाटी असम हो जाएगा। इसका शुभंकर क्या रहा था? अष्टलक्ष्मी हो जाएगा। ठीक है, अष्टलक्ष्मी इसका शुभंकर रहा है। आगे बताइए, छठा खेलो इंडिया यूथ गेम जो है ये कहाँ आयोजित किया गया है? ये तमिलनाडु के 4 शहर में किया गया। ठीक है, इसी का शुभंकर जो रहा था वो बीरा मंगाई नाचियार हो जाएगा। बीरा मंगाई रानी बेलू नाचियार जो है इसका शुभंकर रहा था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, 37वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? गोवा में हो जाएगा। 37वां गोवा में हुआ। 38वां जो हुआ वो कहाँ हुआ है? उत्तराखंड में हो जाएगा। 39वें क्रम का जो होगा वो मेघालय में आयोजित किया जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन 19वां राष्ट्रीय खेल जो है एशियाई खेल जो है वो कहाँ हुआ है? तो ये हुआंगझू चीन में हुआ है। ठीक है, हुआंगझू चीन हो जाएगा। और इसके उद्घाटन समारोह के समारोहकर्ता जो रहे थे वो कौन हो जाएंगे? तो ये हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, पुरुष एकल में ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब जो वो कौन जीत लिया है? तो ये जॉनिक सिंगर हो जाएंगे। और महिला एकल जो जीती है वो कौन हो जाएगी? ये आर्यन सेवेलिंका हो जाएंगी। ठीक है, और फ्रेंच ओपन जो वो कौन जीत लिया है? कार्लोस अल्काराज हो जाएगा। महिला एकल फ्रेंच जो जीती है वो कौन हो जाएगी? ईगा स्विटेक हो जाएगी। विंबलडन जो पुरुष वाला जो हुआ था वो कौन जीता है? कार्लोस अल्काराज जीता। और महिला के लिए जो जीता है वो कौन हो जाएगा? तो ये बारबोरा क्रिस्कोवा हो जाएगा। और अमेरिकन ओपन जो है वो कौन जीत लिया है? जॉनिक सिंगर हो जाएगा पुरुष में। और महिला में जो जीती है वो आर्यन सेवेलिंका हो जाएगी। यानी कि ऑस्ट्रेलियन ओपन और ये अमेरिकन ओपन दोनों पुरुष और महिला दोनों सेम ही है, इसको ध्यान रखिएगा। अमेरिकन ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों पुरुष और महिला दोनों विजेता जो है वो सेम ही हो जाएगा। पुरुष का हो जाएगा जॉनिक सिंगर हो जाएगा और आर्यन सेवेलिंका जो हो जाएगी वो महिला का हो जाएगा। और बीच वाला फ्रेंच ओपन और विंबलडन जो होता है ये दोनों का पुरुष एकल जो रहा है वो कार्लोस अल्काराज ही रहा है
है, और फ्रेंच ओपन का महिला हो जाएगी इगा स्विटेक हो जाएगी, और ये विंबलडन का जो हो जाएगा वो किरीकिजोवा, बारबोरा किरीकिजोवा हो जाएगी। चलिए आगे बताइए, T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ये अमेरिका और वेस्ट इंडीज में किया गया, ठीक है। अमेरिका और वेस्ट इंडीज में इसका विजेता कौन रहा है? भारत रहा है, ठीक है। भारत ने किसको हरा कर जीत लिया है? दक्षिण अफ्रीका को हरा कर जीत लिया, ठीक है। बताइएगा, चौथा खेलो इंडिया विंटर गेम का आयोजन जो है वो कहाँ हुआ है? तो यह लद्दाख में किया गया। विंटर गेम का शुरुआत जो हो कब से हुआ है? 2020 से हुआ है, ठीक है। 2020 से विंटर गेम का शुरुआत हुआ है, और इसका आयोजन जो किया गया 2024 में वो लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर किया गया है। इसका शुभंकर जो रहा था हिम तेंदुआ को बनाया गया है। मतलब 9वां फीफा विश्व कप महिला जो रही थी उसका आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया गया। तजुनी इसका शुभंकर रहा था, और स्पेन ने इसको न्यूजीलैंड को हरा करके जीत लिया है। आगे भी दूसरा महिला प्रीमियर लीग जो हुआ था WPL, इसका विजेता कौन रहा है? RCB रहा है, ठीक है। RCB दिल्ली कैपिटल्स को हरा करके जीत लिया है। कौन? फीफा महिला वाला है ये स्पेन जीता था, Big 10 कौन हरा? फीफा महिला जो है ना वो जीता है, स्पेन जीता है और इंग्लैंड को हराया है। वही तो बोले हैं, न्यूजीलैंड बोल देते, इंग्लैंड को हराया है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए अरुण जेटली स्टेडियम जो वो कहाँ हो जाएगा? ये नई दिल्ली में हो जाएगा, ठीक है। बताइए 13वां क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन जो वो कहाँ किया गया है? वो भारत में, और इसका विजेता कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑस्ट्रेलिया 6ठी बार रह चुका है और 6 विकेट से इस बार जीता भी था। इसको ध्यान रखिएगा। और उपविजेता टीम जो हो जाएगा वो अपना भारत हो जाएगा, जिसके कप्तान जो हो जाएंगे वो रोहित शर्मा हो जाएंगे। आगे बताइए 17वां इंडियन प्रीमियर लीग का आयोजन जो है वो भारत में किया गया। इसका विजेता कौन रहा है? ये कोलकाता रहा है, और कोलकाता नाइट राइडर्स रहा, और ये हैदराबाद को हरा करके ये जीत लिया। और सर्वाधिक रन बनाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? विराट कोहली हो जाएंगे, जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? ऑरेंज कैप मिला था। ऑरेंज कैप विराट कोहली को दिया गया, और पर्पल कैप जो मिला था वो हर्षल पटेल को दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा 17वां पेरिस पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन जो है वो भी 2024 में ही किया गया, पेरिस में ही हुआ है, और इसका भी शुभंकर फ्रीजियन टोपी रहा था। इसमें भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दिलाने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? अवनी लखेरा हो जाएगी, ठीक है। एवनी लखेरा हो जाएगी, और इसमें भारत ने कुल 29 पदक के साथ जो कौन सा स्थान रहा था? ये 18वां स्थान रहा था, 18वां स्थान रहा था। इसमें 7 स्वर्ण मिला था, 9 रजत मिला था, 13 कांस्य मिला था, और टोटल 29 पदक के साथ जो भारत जो रहा था वो 18वें स्थान पर रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाएगा 7, 9, 13, 29, टोटल 29 हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन में, दिलीप ट्रॉफी का विजेता जो रहा वो कौन हो जाएगा? इंडिया ए जीता और इंडिया सी को ये हराया, और ये क्रिकेट से सम्मानित हो जाएगा। बताइए महिला एशिया कप 2024 का विजेता जो रहा वो कौन हो जाएगा? श्रीलंका जीता, और ये भारत को हरा दिया। आगे बताइए रणजी ट्रॉफी विजेता कौन हो जाएगा? रणजी ट्रॉफी जो जीता है वर्तमान मुंबई जीता, और ये विदर्भ को हरा करके जीत लिया है। अगला क्वेश्चन बताइए, वनडे अंडर 19 पुरुष वनडे क्रिकेट विश्व कप 2024 का विजेता जो वो कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा, भारत को हराया, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी जो है वो कौन जीत लिया है? पंजाब। तो यह जो पंजाब जीता और बड़ौदा को हराया, ठीक है। पंजाब जीता और बड़ौदा को ये हरा दिया है। अगला क्वेश्चन बताइए। क्वेश्चन हो जाए, उबेर कप का संबंध जो वो किस खेल से हो जाएगा? बैडमिंटन से। उबेर कप और थॉमस कप दोनों जीता है, वो दोनों चीन ही जीता, और ये दोनों जो हराया वो इंडोनेशिया को ही हराया। इसको याद करने में आसानी होगा। उबेर कप और थॉमस कप ये दोनों विजेता चीन ही हो जाएगा, और उपविजेता दोनों हो जाएगा तो वो इंडोनेशिया हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, और सुदीरमन कप जो है वो किसने जीत लिया है? वो भी चीन ही जीता है, और ये दक्षिण कोरिया को हरा करके जीत लिया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 10वां प्रो कबड्डी लीग जो है वो कौन जीत लिया है? ये पुलेरी पल्टन जीता, और किसको हरा दिया है? ये हरियाणा स्टील्स को हरा दिया है, ठीक है। हरियाणा स्टील्स हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, खाकी में स्थित प्रज्ञा पुस्तक जो हो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अनिल रतूरी के द्वारा लिखा गया, अनिल रतूरी हो जाएंगे। और एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? ये संजीव जोशी लिखे हैं, ठीक है। संजीव जोशी के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? शांतुना गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए, सचिन @50 सेलिब्रेटरी ए मिनिस्ट्री पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? तो ये बोरिया मजुमदार के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन हो जाए, आज़ादी पुस्तक जो हो कौन लिखे हैं? ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। आज़ादी पुस्तक जो हो जाएगी ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के वित्त मंत्री पुस्तक जो हो वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये AK भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया है। AK भट्टाचार्य हो जाए। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
बताइए सिंधिया और 1857 पुस्तक जो किसके द्वारा लिखा गया है, ये डॉक्टर राकेश पाठक के द्वारा लिखा गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, महिला फुटबॉल विश्व कप 2027 का जो मेजबानी किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा, तो यह ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। महिला विश्व कप फुटबॉल 2027 का जो आयोजन होगा यह जो किया जाएगा वो ब्राज़ील के द्वारा किया जाएगा। और भारत के अभी वर्तमान में 85 नंबर के ग्रैंड मास्टर जो ये पी श्याम निखिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पर रखते हैं। बाकी क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, और साथ साथ जो है अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिया कीजिएगा। उसके बाद जो है जा करके उसके बाद दीपावली को मनाइए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।